आज हम बात करेंगे डिस्पोजेबल पेपर प्लेट इंडस्ट्री की। मैं आपको आज पेपर प्लेट इंडस्ट्री के बारे में वो सभी बातें बताऊंगा जो एक नए बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए। कोई भी एक इंसान जो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको पेपर प्लेट बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हमारे डिस्कशन के 5 टॉपिक्स हैं। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है प्रातीश बंसल और मैं दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन का ओनर हूं। मैं पिछले 25 साल से इस बिज़नेस में हूं और पेपर प्लेट की फुल नॉलेज, अपनी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं आज आपको ये सारी गाइडेंस देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट पॉइंट है डिमांड से रिलेटेड। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने टोटल 4 पॉइंट्स बनाए हैं कि पेपर प्लेट की डिमांड मार्केट में क्यों बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 1, यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट। आदमी ने खाया और फेंका, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पेपर प्लेट की डिमांड है वो हमेशा बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 2, हाइजीन लेवल। आज की तारीख के अंदर कोई भी छोटे से छोटा रेड़ी खोमचे वाला, एक फास्ट फूड, छोटा हलवाई, बड़ा हलवाई या रेस्टोरेंट्स, सभी लोग जो पहले स्टील की, प्लास्टिक की या कांच की प्लेट्स को इस्तेमाल किया करते थे, वो सभी जने डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ करने लगे हैं। क्योंकि इतनी बीमारियां फैल रही हैं, वायरस आ रहे हैं, उसकी वजह से हर इंसान डिस्पोजेबल्स को इस्तेमाल करना चाहता है। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ पेपर प्लेट। कॉस्ट ऑफ पेपर प्लेट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेगमेंट है, डिस्पोजेबल्स का जो हमारा सेगमेंट है, उसके अंदर कोई भी प्लेट पेपर प्लेट से सस्ती नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस सेगमेंट के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, पेपर प्लेट ही एक ऐसी आइटम है जो सबसे सस्ती कॉस्टिंग में आदमी को पड़ती है इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कंपटीशन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लेट्स की इंडस्ट्री में, डिस्पोजेबल प्लेट्स की इंडस्ट्री के अंदर प्लास्टिक, थर्माकोल, बगास, शुगर केन, इन चीज़ों से बनी हुई डिफरेंट वैरायटी की प्लेट्स होती हैं। प्लास्टिक और थर्माकोल की जो प्लेट्स हैं या दोने हैं, ये आज की तारीख में गवर्नमेंट बैन कर चुकी है और इनका फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया है। उसके बाद बगास और शुगर केन की जो डिस्पोजेबल्स हैं, उनकी कॉस्टिंग्स इतनी हाई है कि वो इंडियन मार्केट को के हर सेगमेंट को सूट नहीं करती है। उसकी जो प्लेट बगास या शुगर केन की बड़ी प्लेट 7 रुपये की कॉस्ट करती है, उसी के कंपैरिजन में हमारी पेपर प्लेट की जो कॉस्ट है वो लगभग 2 रुपये या 3 रुपये पड़ती है। तो इस वजह से हम कंपटीशन में अपने सेगमेंट में सबसे आगे रहेंगे। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए, इसके साथ ही हमारे यहाँ वर्ल्ड में ऐसी वेरीफाइड मार्केट रिसर्च कंपनीज हैं जो अपनी डिमांड एंड सप्लाई को, किसी भी बिजनेस की डिमांड एंड सप्लाई को क्लियर करती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा $4.26 बिलियन की मार्केट थी 2020 में, और आने वाले साल में 2028 तक वो जो हमारी सेल्स हैं वो $6.73 बिलियन चली जाएंगी, जिसके हिसाब से 5.94% CAGR की इंक्रीज़ होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी डिमांड और बहुत अच्छी आने वाला फ्यूचर बताता है किसी भी एक बिज़नेस के लिए। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का पॉइंट है प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें इस काम को करने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो हम इस काम को घर के एक कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या हम इस काम को अगर बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो हम एक बहुत अच्छी फैक्ट्री लगा करके भी इस काम को कर सकते हैं। तो जैसा भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी जगह की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन के अंदर हम एक मशीन से 10,000 प्लेट से लेकर 50,000 प्लेट 10 घंटे में बनाते हैं। तो जैसा भी हम मशीन पसंद करेंगे उसी हिसाब से हमें मशीन में से प्रोडक्शन मिलेगी। इसके बाद पॉइंट है वैरायटी ऑफ मशीन्स। टोटल 22 मॉडल्स होते हैं पेपर प्लेट को बनाने के लिए, और ये सभी फुल ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। कौन सी मशीन हम लगाना चाहते हैं, एक छोटी मशीन से लेके बड़ी मशीन तक, टोटल 22 मॉडल्स में से आप पसंद कर सकते हैं अपनी प्रॉफिट मार्जिन्स के अकॉर्डिंगली, अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली कि कौन सी मशीन आपके लिए सूटेबल है। इसके बाद में रॉ मटेरियल हमारा मार्केट के अंदर 40 रुपये किलो से 70 रुपये किलो तक आता है, जो कि इंडिया में हर स्टेट में, सिटीज़ में अवेलेबल है, और दिल्ली में तो अवेलेबल है ही है। और इसके प्राइसिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया 40 to 70 रुपीज़ पर केजी, और इसके अंदर हमारे को
आपको रोल शेप के अंदर ये मटेरियल मिलता है और ये सिल्वर के अंदर प्रिंटेड मटेरियल, वाइट शीट, ये अलग अलग वैरायटी के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं और ये रॉ मटेरियल बनाने वाली अलग फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का पॉइंट है प्रॉफिट। कोई भी आदमी बिजनेस करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है। तो इस बिज़नेस के प्रॉफिट को मैं आपको इस तरह समझाना चाहूँगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, अगर कोई भी आइटम जो हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट निर्भर करती है उसके रॉ मटेरियल के परचेजिंग के प्राइस पर। तो हमारा ये जो पेपर प्लेट का बिज़नेस है इसके अंदर हम रॉ मटेरियल को प्रिक्योर करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम जो इंसान रॉ मटेरियल बनाता है हम उनसे वो बना हुआ रॉ मटेरियल लें और अपनी मशीन के ऊपर उसके से प्लेट या दोने जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बनाएं और बेचें। और दूसरा तरीका ये होता है कि जो रॉ मटेरियल बनाने की मशीन है वो हम अपने घर में लगाएं, मतलब अपनी फैक्ट्री में लगाएं और उस मशीन से हम रॉ मटेरियल बनाएं और उसके बाद रॉ मटेरियल भी हम खुद बनाएं और पेपर प्लेट भी हम खुद बनाएं और फिर उसको बेचें। तो ये जो दो तरीके हैं ये दोनों तरीके हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स को डिसाइड करते हैं। अगर हम रॉ मटेरियल मार्केट से ख़रीदते हैं, जो आदमी रॉ मटेरियल बना रहा है डायरेक्ट रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर से हम ख़रीदते हैं, तो हमारे बिज़नेस के अंदर 10% से लेकर और 20% का मार्जिन आता है। ये जो भी मार्जिन मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली है। अगर इसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इस तरह समझाना चाहूँगा कि अगर हमने 10,000 रुपये का माल बेचा तो उसके अंदर हमारे को 1,000 से 2,000 रुपये नेट प्रॉफिट का मार्जिन आता है अगर हम रॉ मटेरियल बाजार से लेते हैं और अपनी मशीन पर बना के बेचते हैं। और सेकेंड केस के अंदर अगर हमने रॉ मटेरियल बनाने की मशीन अपने यहाँ लगा रखा है तो यही मार्जिन 20% से 30% हो जाता है। हमारा 10% के मार्जिन में इंक्रीज़ हो जाता है। जो आदमी रॉ मटेरियल बनाता है उस रॉ मटेरियल बनाने वाले आदमी का जो मार्जिन है वो भी हम खुद निकाल लेते हैं क्योंकि हम रॉ मटेरियल खुद मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर हम बात करेंगे कि हमारी मशीन की कॉस्ट क्या है, डाइस की कॉस्ट क्या है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है। तो इसके अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे पास टोटल 22 मॉडल्स हैं और एक मशीन इसके अंदर जो 22 मॉडल्स हैं इसके अंदर कुछ सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, कुछ फुल ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की मैं बात इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि वो उसके अंदर लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं। तो हम सिर्फ फुल ऑटोमेटिक मशीन्स की बात करते हैं। इसके अंदर एक मशीन है जिसका प्राइस होता है 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये, और ये डबल डाई की फुल ऑटोमेटिक मशीन होती है। इस मशीन के 40,000 रुपये की मशीन को अगर हम इंडिया के किसी भी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, मतलब कोई भी कस्टमर इंडिया में कहीं पर भी लेता है तो 10,000 रुपये के उसके ओवरहेड्स आ जाते हैं। तो 50,000 रुपये के अंदर मशीन कस्टमर के घर तक पहुंच जाती है। इसके बाद में 10 से 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जो हम डिफरेंट तरीके की आइटम्स बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें अलग अलग डाई खरीदनी पड़ती है। डाइस का मतलब सांचे, मतलब हमें छोटा दोना बनाना है, नाश्ता प्लेट बनानी है, थाली बनानी है, हर आइटम की एक अलग डाई आती है। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 50,000 रुपये की हमारी मशीन हो गई घर पहुंच करके, उसके अंदर 2 डाइस फ्री आ गई। उसके साथ में 10 से 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हमने डाइस में कर दी और उसके बाद में उस मशीन को चलाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से करीबन 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमें कम से कम रॉ मटेरियल पे करना चाहिए। तो इन सारी फिगर्स को हम मिलाते हैं अगर, तो ये टोटल अमाउंट बनता है 90,000 रुपये। तो मतलब का सारी बात का सारांश ये निकला कि अगर हमें पेपर प्लेट इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, हमें पेपर प्लेट्स बनानी है, तो हमें मिनिमम 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। इस 90,000 रुपये के अंदर फुल ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है जो कि डबल डाई की फुल ऑटोमेटिक होती है। इसके बाद में अगर मैं टोटल मॉडल्स का डिस्क्रिप्शन करना चाहूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। टोटल 22 मॉडल्स हैं। मैं आपको 2 या 3 मशीन्स बता देता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा सेलिंग मॉडल्स होते हैं आज की तारीख के। इसके बाद एक नया स्टार्टअप करने के लिए और वैरायटी की प्लेट्स बनाने के लिए, मतलब वैरायटी की प्लेट्स का मतलब हर तरीके की प्लेट अगर कोई बनाना चाहे, पतली से पतली, मोटी से मोटी, छोटा साइज़, बड़ा साइज़, राउंड प्लेट, स्क्वायर प्लेट, सभी डिज़ाइंस की प्लेट, मतलब एक सभी किस्म की पेपर प्लेट इंडस्ट्री को अगर वो कवर करना चाहे तो एक मॉडल आता है जिसका नाम होता है ऑल इन वन मशीन। ये ऑल इन वन मशीन का जो डेली प्राइस होता है वो 80,000 रुपये होता है और इसके बाद में ये मशीन आपके घर तक पहुंचने का इसका 15,000 रुपये के ओवरहेड्स आ जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास एक मॉडल है, बहुत ही अच्छा चलने वाला मॉडल है, 3 बिज़नेस मशीन। 3 बिज़नेस मशीन का मतलब होता है, 3 बिज़नेस मशीन का मतलब ये नहीं कि हम 3 तरीके की प्लेट्स एक मशीन में बनाएंगे। 3 बिज़नेस का मतलब है कि हम 3 बिज़नेस करेंगे एक ही मशीन में। तो इस बिज़नेस, ये जो मशीन है, इस मशीन
का जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए आता है, डेली प्राइस 1 लाख रुपए आता है। और इस मशीन पे काम करने के लिए 3 बिजनेस चलाने के लिए जो टोटल कॉस्ट आता है वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का आता है इस पूरे काम को करने के लिए। आप जो मशीन पीछे चलती हुई देख रहे हैं, ये मशीन बुफे प्लेट्स बना रही है। बुफे प्लेट्स का मतलब है वो प्लेट जिसे आदमी खड़े होकर हाथ में लेकर के और खाना खा सके। ये बुफे प्लेट्स अभी पेपर प्लेट की इंडस्ट्री में एक लेटेस्ट आइटम है। अभी से पहले प्लास्टिक और थर्मोकोल के अंदर ही वो प्लेट्स होती थी जिसमें आदमी खड़े होकर के खाना खाता था, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन पेपर प्लेट की डिमांड बढ़ती जा रही है और थर्मोकोल और प्लास्टिक बैन हो रहा है, जिसकी वजह से ये बुफे प्लेट्स बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं हमारी मार्केट के अंदर। अब इसके बाद इस मशीन की अगर हम बात करें तो बफे प्लेट बनाने के लिए अभी तक चाइनीज़ मशीनें आया करती थी जो कि 8 लाख से 12 लाख रुपए की रेंज में होती थी, लेकिन हमने अपनी 2 साल की मेहनत के बाद बुफे प्लेट बनाने के लिए फुल ऑटोमेटिक मशीन, फुल ऑटोमेटिक मतलब जिसमें आदमी का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमने पीछे मटेरियल भर दिया और माल अपने आप बन के बाहर गिरेगा। इस मशीन को हमने 2 लाख रुपए से लेकर और 5.5 लाख रुपए तक की रेंज के अंदर तैयार किया है। इसमें सिंगल डाई और डबल डाई के अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो 2 लाख से 5.5 लाख रुपए की रेंज में आप पर्टिकुलर बुफे प्लेट बनाने के लिए फुल ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं। हमारे डिस्कशन का नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, मतलब हम इस बिजनेस को कैसे चालू करें। तो अब किसी भी आदमी को नया बिजनेस चालू करने के लिए उसके दिमाग में 9 पॉइंट्स होने चाहिए, 9 ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो उसको मशीन खरीदते टाइम सोचने चाहिए, समझने चाहिए और उसके बाद ही काम स्टार्ट करना चाहिए। पहले मैं आपको 9 पॉइंट्स बताऊंगा और उसके बाद उन 9 पॉइंट्स का रिजल्ट कैसे निकालना है वो बताऊंगा। तो 9 पॉइंट्स जो होने चाहिए वो होना चाहिए, पहला कि हमारे पास कितनी जगह है। सेकंड पॉइंट, हमारे पास किस किस्म की बिजली है काम करने के लिए। तीसरा पॉइंट, हम कितनी प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं, हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें कितनी प्रोडक्शन की ज़रूरत है। चौथा पॉइंट, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है। पांचवा पॉइंट, हमें टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिलेगी। छठा पॉइंट, हमारी वारंटी गारंटी क्या रहेगी मशीन के लिए या इस काम के लिए। 7th पॉइंट, हमारे को इस बिज़नेस के अंदर कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम मशीन को पसंद करेंगे। 8वां पॉइंट, हमें रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, हमें खुद बनाना है, बाहर से लेना है, और बाहर से लेना है तो कहाँ से लेना है। और 9th पॉइंट, मार्केटिंग, हम इस माल को बनाने के बाद कैसे बेचेंगे। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी इंसान को नया बिजनेस स्टार्ट करते टाइम सोचने चाहिए और समझने चाहिए। तो इस काम को करने के लिए मैं आपको अपनी जो गाइडेंस दे सकता हूँ ये है कि हमारे पास कस्टमर केयर सेंटर हमने बना रखा है जिसके अंदर हमारे जो कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको पूरी नॉलेज है, वो एक्सपर्ट्स हैं इन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने के लिए और आपको राइट सजेशन देने के लिए। तो हमारा कस्टमर केयर सेंटर दिल्ली के अंदर है और आप हमारे जो नंबर्स हमने वीडियो में दिए हुए हैं या हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं उन नंबर्स पे कॉल करके आप इस बिज़नेस की इन सब 9 पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी कि कौन सी मशीन आपके लिए ठीक है और कौन सी मशीन से हमें इस पूरे बिज़नेस में काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दिल्ली के पास में हैं या दिल्ली में हैं, दिल्ली से 100 या 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो आप दिल्ली फैक्ट्री आकर के हमारे यहाँ पर मशीन सारी देख सकते हैं, 22 के 22 मॉडल, और उसके अकॉर्डिंगली पूरा सजेशन लेकर के और फिर आगे बढ़ सकते हैं इस काम के लिए। और अगर आप दिल्ली से दूर हैं तो हमारे डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, लगभग सभी स्टेट्स के अंदर हमारे डिफरेंट डीलर्स हैं। आप हमारे कस्टमर केयर में कॉल करके और वहाँ से हमारे नियरेस्ट डीलर का नंबर ले सकते हैं। जो भी डीलर आपके सबसे नज़दीक होता है आप उनसे बात करके मशीन देखकर और सारे बिज़नेस के बारे में समझ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर करने का भी ऑप्शन है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आपको वहीं पर फ़ोन से ऑर्डर हो जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट पेमेंट प्लान्स हैं, 50-50 पेमेंट के पेमेंट प्लान्स भी हैं जिसके अंडर आप मशीन का ऑर्डर दे करके और मशीन को अपने घर बुला सकते हैं और हमारा जो टेक्नीशियन है वो जा करके मशीन को चालू करके और आपको सब सिखा पढ़ा करके और काम को चालू करवाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जितनी नॉलेज दे सकता था अभी वो मैं दे चुका हूँ और मैं वापस आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रातीश बंसल। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप उनसे शेयर करिए इस वीडियो को और इसे लाइक करें अगर आपको पसंद आया है तो। इसके साथ मैं आज का वीडियो फिनिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।